कैसे आप सभी का रेलवे एग्जाम्स वाला में एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। तो आप सबने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा, 12th लेवल भी, ग्रेजुएशन लेवल भी। तो अब उसका डेटा आ चुका है। डेटा किस बात का कि कौन से जोन से कितने फॉर्म भरे गए, मतलब आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उस जोन से टोटल कितने फॉर्म भरे गए, इस पर अभी हम बातचीत करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये सब आरटीआई के थ्रू आया है, तो जैसे आरटीआई ये लगाई गई, ऐसी और आरटीआईज भी हैं मुझे जो प्राप्त हुई, मैं तो वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए बिलासपुर की आरटीआई है, तो इन्होंने डेटा जो है वो जारी किया कि मान लो बिलासपुर में भैया 4,51,240 फॉर्म है जी, है ना। कितने? 4,51,240 फॉर्म है जी ग्रेजुएट लेवल पर। और बिलासपुर में जो 12th लेवल वाली वैकेंसीज हैं उसमें है जी 2,05,365 फॉर्म। तो ऐसे करके मतलब डेटा जो है वो आपका आया है। एक एक जोन का मैं आपको बता देता हूं कि किस जोन का कितना डेटा है और आपने कौन सा जोन चूज किया है, वो एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग जरा। क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए मुंबई किया है, तो मुंबई में 12th लेवल इधर लिख दिया है मैंने और ग्रेजुएट लेवल यहाँ लिख दिया है। मान लीजिए आपने मुंबई का फॉर्म भरा है, तो मुंबई में 699 तो वैकेंसी है जी। 699 क्या है? 699 आपकी वैकेंसी है। और इसमें फॉर्म भरे गए 4,50,729, मतलब 4.5 लाख फॉर्म है। ऐसे ही कोलकाता में 452 वैकेंसी पर लगभग 4,15,106 जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। आप एक्सपेक्टेड समझ सकते हो, एक सीट पर लगभग 1000 जने, है ना। ऐसे ही 120 गोरखपुर में वैकेंसी है, 1,19,000 फॉर्म भरे गए। लगभग 390 के आसपास प्रयागराज में वैकेंसी है और 3,99,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। बिलासपुर में 152 वैकेंसी है और आपके 20 लाख फॉर्म भरे गए, अभी बता ही दिया मैंने। गुवाहाटी में 175 वैकेंसी है और 2 लाख, लगभग 2,05,000 फॉर्म भरे गए बिलासपुर में। और गुवाहाटी में लगभग 2,42,000 फॉर्म भरे गए। बेंगलोर में 60 वैकेंसी है और लगभग 83,000 फॉर्म है। त्रिवेंद्रपुरम में 112 वैकेंसी और 97,000 फॉर्म है। जम्मू में 147 वैकेंसी है और 1,10,000 के आसपास फॉर्म है। अहमदाबाद में 210 वैकेंसीज हैं और 3,20,000 फॉर्म है। चंडीगढ़ में 247 हैं और 4,05,906 फॉर्म है। चेन्नई में लगभग 2,90,000 फॉर्म है। भोपाल में 58 वैकेंसी है और 1,18,000 फॉर्म है। अजमेर में 71 वैकेंसी है और 1,02,000 फॉर्म है। मुजफ्फरनगर में 68 वैकेंसी और 1,20,000 फॉर्म है। सिल्लीगुड़ी में 42 वैकेंसी पे 40,000 फॉर्म है। पटना में 16 वैकेंसी पे 3793 फॉर्म है। वैकेंसी कहाँ है? 16 है। ये 3793 ने भी जिन्होंने जिगरा दिखाया भाई साहब, इनमें से खैर आधों को तो पता ही नहीं होगा, इन्होंने बस भर दिया कि भाई पटना है, आसपास में रहते हैं, भर दो, ठीक है। सिकंदराबाद में 89 वैकेंसी है, 81,000 फॉर्म। रांची में 76 वैकेंसी, 60,000 फॉर्म। मालदा में 12 वैकेंसी पे 15,000 फॉर्म। और भुवनेश्वर में 56 वैकेंसी पे 75,000 फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और यही चीज अगर मैं ग्रेजुएट लेवल पर देखोगे तो मुंबई में 827 वैकेंसी पे 4,10,000 फॉर्म है। कोलकाता में 1,382 वैकेंसी पे 5,35,000। गोरखपुर का डेटा क्लियर नहीं हो पाया अभी। प्रयागराज 227 वैकेंसी पे 3,60,000। बिलासपुर में 649 वैकेंसी पे 3,95,000। गुवाहाटी में 516 वैकेंसी पे 4,13,000। बेंगलोर में 496 वैकेंसी पे 3,10,000। त्रिवेंद्रपुरम में 174 वैकेंसी पे 1,42,000। जम्मू का डेटा क्लियर नहीं हुआ अभी। अहमदाबाद में 516 वैकेंसी पे 3,71,000। चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी पे 3,12,000। चेन्नई में 436 वैकेंसी पे 3,70,000। भोपाल में 155 वैकेंसी पे 2,21,000। 132 वैकेंसी पे 2,26,000। मुजफ्फरनगर में 12 वैकेंसी पे 4 लाख, नहीं सॉरी, 48,988, 12 वैकेंसी पे मुजफ्फरनगर में। सिल्लीगुड़ी में 40 वैकेंसी पे 65,000। पटना में 111 वैकेंसी पे 1,40,000। सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी पे 3 लाख।
रांची में 322 वैकेंसी पे 2,33,000, मालदा 198 वैकेंसी पे 1,62,000 और भुवनेश्वर 798 वैकेंसी पर 3,58,000। इस बार बहुत हाई बढ़िया कट ऑफ जाने वाली है भुवनेश्वर वगैरह की भी। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी जोन की कट ऑफ कम नहीं होने वाली इस बार। कंपटीशन हाई है, अपने कंपटीशन हाई का टारगेट भी उसी तरह लेके चलो। तुम सब जानते हो यार कंपटीशन बहुत हाई है। अगर कंपटीशन हाई की मैं बात करूँ ना, अगर मैं आपको बताऊं कुछ डेटा, क्या आप जानते हो कि आपका जो सिलेबस पैटर्न है वो लगभग सब में सेम है ना। पेपर पैटर्न जो है वो आपका लगभग सब में सेम है, किसी में पैटर्न अलग तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल अलग है और अंडर ग्रेजुएट लेवल अलग है। भाई जो डेटा ग्रेजुएट लेवल का है वही आपका पैटर्न अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ना CBT 1 जिसमें जीए मैथ्स रीजनिंग आती है आपकी, तो ये 30-30 40 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनते हैं। इन 100 में से आपको टारगेट करके 90 प्लस चलना पड़ेगा बेटा इस बार। अगर आप 90 प्लस का टारगेट लेकर के चलते हो तो ही जाकर के कुछ काम जो है वो आसान हो पाएगा। सच में बहुत ही कंपटीशन है। आपको लगता होगा कि आसान है, हो जाएगा, बट बेटा सच बता रहा हूँ नहीं है आसान। आसानी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी लापरवाही में हो, अगर आप अभी भी इस उम्मीद में हो कि पेपर दे आएंगे और हो जाएगा, तो आप बेटा गलत उम्मीदें पाले हुए हो। आपको जो भी सिलेबस की जानकारी चाहिए वो सारी जानकारियां जो हैं वो आपकी पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, एक एक चीज। ठीक है, एक एक चीज जो है वो पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाकर के एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक डाउनलोड कर सकते हो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक डाउनलोड आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो सारे पेपर वेपर सब दिए गए हैं। तो आप ढूंढते रहते हो सर पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ से करो ना पीडब्ल्यू से। पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर सब कुछ है, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से पेपर डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर और देखो कैसा पेपर आता है, उस पेपर को सॉल्व करो। पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाना है आपको। भाई साहब सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं पीडीएफ लिंक के साथ। देख रहे हो पेपर के पीडीएफ लिंक के साथ अवेलेबल हैं। तो कोई भी दिक्कत है आप जाओ और जाकर के देखो तो सही। देखते ही नहीं हो आप लोग, है ना। बिना देखे काम कैसे चलेगा। और भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और बेहतर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पीडब्ल्यू ऐप में जो एनटीपीसी का बैच है वो भी अवेलेबल है। राजधानी 3.0 बैच है, आप ये ले सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया बैच है, इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हुए हैं। मैंने ही रीजनिंग इसमें पढ़ाई है आपको। ठीक है, तो आप रीजनिंग देख सकते हो, मैथ्स वगैरह सब कुछ इसमें हो चुका है। देखो रीजनिंग मैंने पढ़ाई है। आप जाकर के यहाँ पर अपना डेमो भी देख सकते हो, मतलब आप डेमो भी देख सकते हो कि डेमो जो है वो कैसे मिलते हैं। तो ये सब कुछ मिलेगा पीडब्ल्यू ऐप में ही, अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो सब कुछ सफल होगा। बिना मेहनत के तो देखो कुछ भी नहीं मिलता, है ना। मेहनत से ही सब कुछ है। कंपटीशन भी हाई है, तो इस बार चूको मत। और बाकी आपके लिए यूट्यूब की क्लासेस भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पेड की ही क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सुबह 7 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास होती है आपकी। सुबह 7 बजे एकदम ज़बरदस्त करंट अफेयर पढ़ाते हैं मयूर सर, बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं। उसके बाद 8 बजे प्रेम परमार सर साइंस, 9 बजे भाग्यश्री मैम जीके जीएस, 10 बजे मैं खुद रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, 11 बजे रविंदर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप आरआरबी एनटीपीसी का एक टारगेट बैच है, ये चाहो तो ये ले सकते हो। और मैं तो कह रहा हूँ आप बैच लेने की जगह आप जो रेलवे का महापैक है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वो ले लो, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब एक ही बार में सारा काम खत्म। देखो फॉर्म पड़े हैं, मैं भी कह रहा हूँ 2 लाख गुवाहाटी से, लेकिन उनमें से पेपर देने जाएंगे 80-90 हज़ार ही। आधे से ज़्यादा पेपर देने नहीं जाते। रीज़न क्या है, अगर पेपर 500-600 किलोमीटर दूर पड़ता है ना तो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं पेपर। और रेलवे यही करता है, 600-800 किलोमीटर दूर रेलवे जो है वो सेंटर डालता है। तो कई बार 50% से ज़्यादा बच्चे पेपर देने नहीं जाते। लेकिन जो देने जा रहे हैं, तुम्हारा कंपटीशन एक्चुअल उनके साथ है। तो संख्या 2 लाख नहीं हो करके 10,000 ही है, लेकिन 10,000 में से तुम्हें उन 60 सीटों में आना है, बात ये है। ठीक है, तो फॉर्म भरते बहुत लोग हैं लेकिन देते नहीं आधे से ज़्यादा। अब ये लगा लो जितने भी
प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं ना, भले वो उनकी सैलरी 1 लाख रुपए आ रही हो, पर रेलवे का फॉर्म सब भरते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। जितने तुम्हारे कॉलिंग वाले होते हैं, वोडाफोन आइडिया में जो कॉलिंग भी कर रहे होंगे ना, वो भी सब भरे होंगे ये फॉर्म को। तो जियो में, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आईटी सेक्टर में टीसीएस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, जो हमसे पढ़ रहे हैं, बैच ले रखा है उन्होंने हमारा, उस बैच में आते हैं वो लोग, कमेंट करते हैं कि सर मैं इस पोस्ट पे हूँ। तो उनमें से कई लोग पेपर देने भी नहीं जा पाते होंगे। क्यों नहीं जा पाते होंगे? समय नहीं मिल पाता, छुट्टी नहीं मिल पाती। तो तुम्हारा कंपटीशन 2 लाख से नहीं है, लेकिन 2000 से तो है। 2000 से भी 60 सीटों में आना एक बहुत बड़ी बात है ना? ये चीज़ है। चलो बाकी मेहनत करो, मेहनत करने से हर चीज़ मिलेगी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं आपका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है? चलिए, तो थैंक यू गाइस।